हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप आप सभी का स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का नया टॉपिक हम लोग पार्टनरशिप पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा पार्टनरशिप का होगा। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसकी बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। पार्टनरशिप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। 1 से 2 वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। ठीक है, साझेदारी से हम लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि कभी कोई दो दोस्त जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उनको लाभ होता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को आधा हिस्सा दे देता है। जैसे कहीं गया, उसे 4 आम मिलते हैं, तो 2 दोस्तों में 4 आम 2 हिस्सों में पड़ जाता है। इसे हम लोग साझेदारी आम भाषा में बोल सकते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे व्यापार में कैसे साझेदारी करनी है, कैसे आदमी पैसा लगाता है ज्यादा समय के लिए और उसे कितना लाभ मिलना चाहिए, और कम समय के लिए जो लगाता है उसे कम लाभ होगा तो कितना मिलना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं, देखते हैं पहली बेसिक क्वेश्चन से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसने 12,000 रुपए व्यापार में लगा दिया, उसने व्यापार आरंभ कर दिया। ठीक है, उसने 1 साल का पूरा टारगेट रखा। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 1 साल का उसने टारगेट रखा, इतने रुपए लगाए 12 महीने के लिए। लेकिन दो महीने बाद बी आ गया, उसने देखा कि ए का व्यापार अच्छा है, वो सही काम कर रहा है, तो बी ने 10,000 रुपए लगा दिया उसके व्यापार को बढ़ाने में, और इसने लगाए हैं 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद आया। तो इससे आप ये बता सकते हैं, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, 2 महीने बाद आया, इसका मतलब उसका पैसा केवल 10 महीने के लिए ही लगेगा। तो हमें लाभांश प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, ए का हिस्सा और यहाँ पे बी का हिस्सा निकालेंगे हम लोग। 12,000 गुणे 12, यहाँ पे 10,000 गुणे 10। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अनुपात लेना है, रेशियो में आना चाहिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, हमने सरल कर लिया। 44 और ये 100, ये अभी और सॉल्व हो सकता है। ठीक, 4 बार हम काट सकते हैं, ये 25 आ जाएगा। 25 चौको 100, इसे हम लोग काट लेते हैं। 4 3 12, 6 चौक 24, 36 और 24 का रेशियो आएगा। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, जितना भी लाभांश आएगा उसको हम लोग टोटल करके उतने यूनिट के बराबर कर देंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा बी का कितना लाभ हो रहा है, तो हम लोग 25 से गुणा कर लेंगे। अगर ए का पूछेगा तो हम लोग 36 से कर लेंगे। ये रही बेसिक चीजें, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप 2 प्रकार के होते हैं। पार्टनरशिप किसे बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में शामिल होकर निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए कोई निश्चित धन लगाते हैं, और अंत के वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त होता है उसे भागों में तीनों भागों में, दोनों भागों में जितने लोग रहते हैं उसमें बांट लेते हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप 2 तरह के होते हैं। एक साधारण, जैसे 1 साल की बात हो रही है, 1 साल के लिए इसने 12,000 रुपए लगा दिए, 1 साल के लिए इसने 10,000 रुपए लगा दिया। हालांकि हमने यहाँ पे 2 महीने बाद का बोला था, समझाने का नहीं बोल रहा। तो देखिए, उसमें ये होता है कि साधारण मतलब एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित पैसा लगाते हैं, और वर्ष के अंत में जो लाभ होता है वो बराबर बांट देते हैं। ये आमतौर पे सब लोग देखते होंगे। तो लेकिन जो दूसरा टाइप कौन सा होता है, वो होता है मिश्र वाला। ये होता है निश्चित समय और निश्चित अवधि नहीं होती, वो कोई भी रकम लगा के कोई भी समय के लिए लगा सकता है। भिन्न समय के लिए भिन्न मूलधन लगा के व्यापार को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार ये हम लोग भिन्न में डाल सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद ही आए। तो ठीक है, दो तरीके होते हैं, हमने आपको बता दिया, मिश्र वाला और साधारण वाला पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमेशा 2 लोगों से अधिक या 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप होगी। अकेले में कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि अकेले में खुद वही है तो कोई पार्टनर नहीं है। तो जैसा कि हमारे टॉपिक से आपको पता चल रहा है, पार्टनर मतलब साथी, ठीक, साझेदारी पार्टनर साथी होती है। तो ये हमारा बेसिक था और हमने इसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है और किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही सरल टॉपिक है, बस आप एक बात आसानी से देखते रहें और पढ़ते रहें, आपको ये हमेशा के लिए हो जाना है।
ये अगर आप अभी पढ़ लेते हैं आपको इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है, आराम से। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देख के समझते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के द्वारा हम पार्टनरशिप को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, देखिए लिखा है ए 10,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है। बी 4 महीने बाद 8,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है, आरंभ कर चुके हैं, शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 4600 रुपए का लाभ होता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए ए ने व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपए लगा के, तो व्यापार चल ही रहा था कि बी 4 महीने बीत गए, उसके बाद बी आ गया, बी 8,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में उसे टोटल इतना लाभ होता है। तो हमें इसमें बी का हिस्सा क्या है ये बताना है। बहुत ही आसान है, अभी हमने जो इसके पहले बेसिक क्वेश्चन को लेकर समझाया था आपको, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। आइए देखते हैं। देखिए वर्ष के अंत में पूछा गया, वर्ष के अंत में मतलब ये होता है कि एक साल के अंत में। तो देखिए वर्ष के अंत में ये इसमें ए का और बी का लाभांश निकालना है, ए का लाभांश, बी का लाभांश, क्योंकि हमें ये पता हो जाए कि कितना रुपए किस रेशियो में लगा है तो हम लाभांश निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 10,000 रुपए ए ने लगाया है 12 महीने के लिए और बी ने 8,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 8,000 रुपए लगाए हैं, 4 महीने बाद लगाए हैं, तो 12 में 4 काम हो जाएंगे। देखते हैं, तो देखिए बी ने 8,000 रुपए लगाए, 4 महीने बाद आया था। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं टोटल 12 महीने की बात हो रही, वर्ष में 12 महीने, 4 महीने बाद आया, हम जितने महीने बाद आया इसका मतलब उतने महीने उसने पैसे नहीं लगाए थे, इसे घटा दिए, तो ठीक है। देखिए 12 में से 4 चला गया हमारा, तो कितना बच जाता है? 8 बच जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा इसे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो इधर कट गए, तो यहाँ पे देखिए 120 रेशियो 8 आ गया, ठीक है, 120 और यहाँ पे 8 गुणे 8, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसे, देखिए 8 से हम इसे कट करते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये 8 गन्ना 8 5 40, ये रेशियो बन रहा हमारा। ए का लाभांश 15 है, बी का लाभांश 8 है, मतलब ए रेशियो बी का लाभांश 15:8, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, देखिए ये हमारा लाभ का रेशियो है। तो लाभ का रेशियो ये टोटल हमारा कितना हो जाता है? 23, 15 और 8 मिला के 23 हो गया। 23 यूनिट हमारा लाभ हो रहा है, टोटल लाभ 23 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे रुपए में दिया है 23 यूनिट की वैल्यू 4600 रुपए दी है। हमसे पूछा गया है बी की हिस्सेदारी क्या होगी, बी का 4600 रुपए में बी को कितना मिलेगा। तो यहां से हमने सॉल्व कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 4600 बटे 23, हम कह सकते हैं 200, 23 गुना 46 होता है 200। और यहाँ पे हमसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बी का रेशियो 8 निकाला है, ठीक, बी का लाभांश 8 निकाला है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 200 गुणे 8 करेंगे तो हमारा 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा? 1600 यूनिट, 1600 रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा बी का हिस्सा 1600 रुपए। और यहीं पे हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि ए को कितना मिलेगा, तो हम चाहे तो 15 यहाँ 1 यूनिट के बाद 15 से गुणा कर लें, या फिर 4600 में हम लोग 16 घटा देंगे 1600, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ए 10,000 रुपए लगा के व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद आता है, 4 महीने मतलब 12 में से 4 घट गए, 8 महीने के लिए लगाता है। हम लोगों ने लाभांश निकाल लिया समय के हिसाब से, जितना वर्ष की बात हुई थी वर्ष का लाभांश आ गया। फिर टोटल यूनिट को हम लोग लाभांश से बराबर कर देंगे, टोटल हमारे 23 यूनिट है और हम 4600 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, ये रुपए में दिया हुआ है। हम लोग सॉल्व करते हैं, रुपए में है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आ गई और 8 यूनिट की वैल्यू 1600 रुपए आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कह रहा है
किसी व्यापार में ए ने 5,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बी ने 10,000 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, ठीक है, और सी 4,000 रुपए 15 माह के लिए लगाता है। यदि उन्हें कुल 4,000 रुपए का लाभ हो तो तीनों का हिस्सा क्या क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें ना 1 साल बोला है ना 2 साल बोला है, तो हम लोग यही मान लेते हैं जो टाइम है इस टाइम का, कि अगर 8 महीने के लिए ए लगाता है, देखिए ए बी, हमको ए बी 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने व्यापार में पैसा लगाया है। ए ने 5,000 रुपए लगाया है, कितना 8 महीने के लिए, इनका पैसा 8 महीने के लिए काउंट होगा, और बी का 10,000 रुपए लगाया है इन्होंने 10 महीने के लिए, और सी ने पैसे लगाए हैं 4,000 रुपए, कितने दिन के लिए, 15 माह के लिए। तो देखिए अब हमें इसमें निकालना है कि कौन किसका हिस्सा कितना होगा, लाभ वाले में 4,000 में से किसको कितना मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 पंच 40, यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं, 15 चौको 60, देखिए 3 जीरो यहाँ कट गए, 1 जीरो और कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आ गए 4:10:6, ठीक है, इसे हम लोग और सरल कर लेते हैं, 2 5 3, ये हमारा अंतिम आ गया। एबीसी का लाभांश 2 5 और 3 है। टोटल हमारा कितना यूनिट लाभ हो रहा है, 5 2 7 3 10 यूनिट का हमें लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 10 यूनिट टोटल जो लाभ हो रहा है यहाँ पे बताया गया है कुल रुपए में, तो इस टोटल लाभांश को हम लोग रुपए में बराबर कर देंगे। 4,000 रुपए बोला गया है, 4,000 रुपए बराबर कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 400 रुपए। तो देखिए इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। तो अब हमसे पूछा गया तीनों का अलग अलग हिस्सा बताना। 400 रुपए आया 1 यूनिट, तो देखिए ए का लाभांश कितना होगा, गुणा कर देंगे 800 रुपए, ठीक है, ये हमारा ए का हो गया, इसमें हम 400 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 2,000 रुपए, और इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, ठीक है, 1,200 रुपए। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई है, तो 2 यूनिट 5 यूनिट और 3 यूनिट का लाभांश हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। हमने 1 यूनिट की वैल्यू में हम लोग 2 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 आ गया। 5 यूनिट हमारा बी का दिया हुआ था, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 2,000 आ गया। और सी हमारा 3 यूनिट दे रखा था, तो हमने 3 यूनिट का 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, ए को 800 रुपए, बी को 2,000 रुपए और सी को 1,200 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 28 और 12 4,000 रुपए कुल लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। इसमें वर्ष नहीं बोला गया था, माह की बात हो रही थी। ए 8 महीने के लिए, बी 10 महीने के लिए, सी 15 महीने के लिए लगाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 हिस्सेदार एबीसी अपने व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ 17,500 रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए ने 34,000 रुपए, बी ने 26,000 रुपए और सी ने 10,000 रुपए लगा के व्यापार को शुरू कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि कुल 17,500 रुपए का लाभ होता है। तो पूछा गया है कि ए को 17,500 में कितना रुपए मिलेगा। देखिए इसमें समय की बात नहीं करी गई है, तो इसमें समय हम कुछ भी मान सकते हैं, या समय नहीं दिया होता है तो अगर हम 1 साल या 2 साल या 3 साल भी मान लेंगे। तीनों में अगर हम लाभांश निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ठीक है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें समय कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, ना कुछ नहीं मानना है, क्योंकि इसमें समय की बात नहीं करी गई है। अगर आप 1 भी मानते हैं तो कट जाएगा, 2 भी मानेंगे तब भी वो तीनों में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ देखिए ऐसे करेंगे, रकम निकाल के ए का लाभांश, बी का लाभांश और ये सी का लाभांश, ठीक है। तीनों का लाभांश हमने बना लिया, और एक का हमें बताया गया है 34,000 रुपए इसने व्यापार में लगाया, और बी ने 26,000 रुपए व्यापार में लगाया, और सी ने 10,000 रुपए व्यापार में लगा दिया। ये तीनों ने कितना पैसा लगाया, तो पूछा गया है वर्ष के अंत में इतना लाभ है 17,500। इस 17,500 में से ए को कितना रुपए, ए का कितना हिस्सा होगा। तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ पे थे, 3 जीरो यहाँ पे, हमने सॉल्व कर लिया। 34, 26 और 10 सॉल्व करते हैं, और 2 से हमने इसे काट लिया, 13 और 5,
ये देखिए लाभांश हमें एबीसी का लाभांश हमें पता चल गया। एबीसी का लाभांश 17, 13 और 5 है। ये हमने जब भी रेशियो निकालते हैं यूनिट में हम लोग मान लेते हैं। टोटल यूनिट आ गई हमारी 17 में 13 जोड़ेंगे 30 और 5 जोड़ देंगे 35। 35 यूनिट का लाभांश हमें दिया है 17500, ठीक है 17500 एक यूनिट की वैल्यू हमें दी है। अगर हम 35 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए दी है और यहाँ पे ए का लाभांश, ए का पूछा गया कितना भाग मिलेगा, तो एक देखिए 17 बचे 85 100 रुपए, क्योंकि अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिट में है। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है, अगर हम 17 यूनिट की वैल्यू पूछा गया तो हम लोग गुणा कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें वर्ष की बात नहीं करी गई है। अगर वर्ष की बात हम मान लीजिए 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो ये कट जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, समय को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ भी समय मानेंगे तो वो जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग केवल रकम लिखेंगे, रकम को ही हम लोग रकम से लाभांश निकाल लेंगे। लाभांश का अनुपात हमारा 17:13:5 आया, हमने जोड़ लिया तो हमें पता चला कुल हमारा लाभांश 15 यूनिट है, 35 यूनिट है। 35 यूनिट की हमने बराबर कर दिया 17,500 के, क्योंकि दिया था कुल लाभ रुपए में दिया है हमको। एक यूनिट का हमको 500 रुपए पता चल गया, हमने सॉल्व कर लिया तो एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। और हमसे पूछा गया ए का हिस्सा कौन सा है, देखिए ए का हिस्सा 17 यूनिट है, हमने सॉल्व कर लिया तो हमें 8500 रुपए पता चल गया। इस प्रकार हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे, आराम से कर सकते हैं। देखिए हमने आपको समझाने के लिए इतना डीपली बता दिया है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहीं पे सॉल्व कर देंगे, से यहीं पे सिंपलीफाई कर देंगे और आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ए 2000 रुपए से एक व्यापार शुरू करता है, 3 महीने बाद बी 4000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। सी भी इसमें 2 माह के लिए 10,000 रुपए की पूंजी लगा देता है। वर्ष के अंत में 5600 रुपए का लाभ होता है। एबीसी का हमें लाभ बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे कैसे करते हैं। देखिए ए बी सी का लाभांश हमें निकालना है। लाभांश हमें इसी रेशियो में दिया रहेगा। देखिए 2000 रुपए ए लगा देता है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल की बात करी गई है, तो वर्ष के अंत में 12 महीने। बी इसमें 4000 रुपए लगाता है, लेकिन 3 महीने बाद, किसके 3 महीने बाद, ए के 3 महीने बाद, क्योंकि ए ने व्यापार 2000 से आरंभ कर दिया, 2000 रुपए लगा के व्यापार आरंभ कर दिया था। 3 महीने बाद बी ने देखा व्यापार बढ़िया चल रहा है, तो वो जो है 3 महीने बाद अपना 4000 रुपए लगा के शामिल हो जाता है। तो 3 महीने बाद मतलब 12 से 3 घट गए, कितना 9 महीने। इसने अपना पैसा 4000 रुपए 9 महीने के लिए लगाया। सी का है हमारा 10,000 रुपए। देखिए इसमें 2 माह बाद नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है सी भी इसमें 2 माह के लिए, 2 महीने के लिए, मतलब इसने अपना पैसा 2 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। 2 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1 साल की बात हो गई है, क्योंकि ये एकदम लास्ट में आता है। 2 महीने के लिए अपना पैसा लगा देता है, जहां पे साफ साफ बोला गया है सी भी इसमें 2 माह के लिए 10,000 रुपए की पूंजी लगाता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसमें बताया है 2 महीने के लिए पैसा लगाता है, ठीक है। और इसमें बताया गया 3 माह बाद आता है, इसका मतलब 3 माह बीत जाने के बाद वो आता है, तो बचे हुए महीनों के लिए वो पैसा लगाता है। तो बचे हुए महीने इसके 9 थे, ये पूरा व्यापार पूरा साल के लिए चलाता है, तो इसका पूरा 12 महीना होता है। और सी जो है 2 माह के लिए आता है। देखिए 2 माह के लिए। अब इसका लाभांश हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, 24 9 चौक 36 और ये 20। अभी ये और सॉल्व हो सकता है। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौक 24 और यहाँ पे 4 9 36 और यहाँ पे 4 पंचे 20, ठीक है। ये एबीसी का हमें लाभांश मालूम हो गया। ए का लाभांश 16 यूनिट, बी का लाभांश 9 यूनिट, ठीक है, और सी का यूनिट 5 यूनिट। टोटल कितना लाभ होता है हमें, 9 से 15 5 20 यूनिट का हमें लाभ होता है। यहाँ टोटल लाभ 20 यूनिट में हमने निकाल लिया, लेकिन रियल में बताया गया है कि वर्ष के अंत में 5600 रुपए का लाभ होता है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 5600 रुपए के बराबर होगी।
तो हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5600/20 कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व किया तो पता चला यहाँ पे हमारा 8 28, ठीक है, 280 यूनिट आ जाएगा। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 280 रुपए। तो इस प्रकार देखिए हम लोग इस प्रकार करेंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता रहेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ 6 की यूनिट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं। इसको करने से हमें ये लाभ होता है, 1 यूनिट निकालने का लाभ ये हो जाता है हमें कि अगर उसने पूछ लिया केवल बी का पूछ लिया तो हमें सबके नहीं निकालने पड़ेंगे, हमको केवल बी से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जैसे उसने पूछ लिया कि सी का लाभ बताओ, तो हमें सबका नहीं निकालना पड़ेगा, केवल सी का 5 यूनिट की वैल्यू में निकालना पड़ेगा। तो हम इसलिए आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इससे हमसे ए का पूछा जाएगा कितना है, हम 280 यूनिट की वैल्यू 280 रुपए को हम 6 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 280 रुपए दे रखी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से गुणा कर सकते हैं। 6 यूनिट में हम 280 रुपए को गुणा कर देंगे, तो देखिए हम गुणा करते हैं 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 280 रुपए। और बी यूनिट की वैल्यू, बी का पूछा गया कितना है, बी का 9 यूनिट है, तो 280 से गुणा कर देंगे। देखिए 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 25, ठीक है, 225। ये आ गया 1680 रुपए, ये आ गया 2520 रुपए, और 5 यूनिट का पूछा गया है तो 8 5 40, और यहाँ पे 8 10 1400 रुपए, ठीक है। ये सारा हमारा लोगों का रुपए में आया है, और यहाँ पे यूनिट में वैल्यू दी रखी थी तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सी का कितना है 1400, बी का कितना है 2520, और ए का 1620। तो इस प्रकार हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बात और से देख लेते हैं। देखिए ए ने व्यापार शुरू किया, फिर 3 महीने बाद बी आ गया, ठीक है। सी 2 महीने के लगाता है, तो वर्ष के अंत की बात करेंगे तो हमने मान लिया ए लगाता है 12 महीने के लिए, बी लगाता है 3 माह बाद, तो मतलब 9 महीने के लिए, और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सी इसमें 2 माह के लिए पैसा लगा देता है। हमने निकाल लिया, हमें लाभांश पता चल गया। लाभांश एबीसी का है 6 यूनिट, 9 यूनिट और 5 यूनिट। कुल लाभांश कितना है 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली सॉल्व करके, तो 1 यूनिट की वैल्यू 280 रुपए। तो हमने देखा ए का हमने 280 का 6 से गुणा मतलब कर दिया हम लोगों ने, तो 1680 रुपए, और बी का 9 यूनिट मतलब 2520 रुपए, और सी का 5 यूनिट से हमने गुणा कर दिया 1400 रुपए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे करने से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निर्मल और कपिल क्रमशः 9000 रुपए और 12000 रुपए के साथ व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद कपिल आधी पूंजी निकाल लेता है, फिर वर्ष के लास्ट में देखिए 4600 रुपए का लाभ होता है, तो कपिल का हिस्सा बताना है कि कपिल को लास्ट में कितना रुपए मिलेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए निर्मल की कोई बात नहीं करी गई है, निर्मल किसका लाभांश हम लोग निकाल लेते हैं, निर्मल का लाभांश और कपिल का लाभांश अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे 9000 रुपए लगा के निर्मल 12 महीने के लिए लगा देता है, क्योंकि वर्ष के अंत में बता दिया गया, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के अंत में। अगर 2 साल की बात होती तो लिखा रहता है 2 वर्ष के अंत में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ष के अंत में लिखा रहता है, तो इसका मतलब 1 छिपा है, तो मतलब 1 वर्ष के अंत में वो 46 रुपए का लाभ ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए निर्मल 9000 रुपए लगाता है टोटल 12 महीने के लिए, इसने एक बार लगा दिया है तो वर्ष के अंत तक लगा था, ठीक है। फिर देखिए कपिल 12000 रुपए लगाता है, लेकिन इसने बताया कि 6 महीने बाद कपिल आधी पूंजी लगा देता है, तो ये कितने महीने के लिए लगा देता है 6 महीने के लिए। इसकी 12000 की पूंजी केवल 6 महीने के लिए ही लगी थी, क्योंकि 6 महीने बाद तो उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो बचा कितना आधी पूंजी निकालने के बाद 6000 रुपए, ठीक है। आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, 12000 रुपए लगा के व्यापार शुरू करता है तो वो 6 महीने तक चलता रहता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद कपिल को आधी पूंजी की जरूरत पड़ जाती है, तो व्यापार से वो आधी पूंजी निकाल लेता है। तो आधी पूंजी निकाल लेता है तो वो कितने महीने के लिए बची रहती है, जो उसने 6000 रुपए निकाल लिए तो बचे केवल 6000 रुपए, तो 6000 अगले 6 महीने के लिए लगे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 12 9 108 3 0 यहाँ पे, और यहाँ पे 12 6 72 0 और यहाँ पे 12 3 36 12 36 और यहाँ पे 3 0, ठीक है। हम लोग इसे जोड़ लेते हैं।
36 और 72 हो जाएगा 108, यहाँ पे 000। ठीक है, हमने इसका गुणा और इसका गुणा कर लिया, हमने जोड़ लिया तो हमें पता चल गया। तो देखिए 3 यहाँ से 0 कट गए और यहाँ से ये भी कट गया, तो पता चला 1:1, दोनों का अनुपात बराबर है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल लाभ कितना हो रहा है, 2 यूनिट का, और यहाँ पे हमें कुल लाभ पता चल गया। तो यहाँ पे लेकिन रुपए में दिया है, यहाँ पे हमने यूनिट में निकाल रखा, तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है 4600 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4600 बटे 2 बराबर में कर लेंगे 2300 रुपए। तो ठीक है, ये हमारा आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया है कपिल का हिस्सा क्या है, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हमको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 यूनिट इसको भी मिलता है, 1 यूनिट इसको भी मिलता है, तो हम कह सकते हैं कपिल का हिस्सा हमारा 2300 रुपए है। तो आइए एक बार इसे और समझ लेते हैं। देखिए निर्मल 9000 रुपए लगाता है पूरे साल के लिए, लेकिन कपिल जो है वो 6 महीने बाद आधी रकम निकाल लेता है। जो 6 महीने के लिए तो रकम लगा ही देता है 12000 रुपए, 12000 6 महीने पड़ी रहती है, फिर 6 महीने बाद 6000 रुपए निकाल लेता है, तो बचा कितना 6000। तो वो 6000 फिर तो व्यापार में लगा हुआ है ना बचे हुए, तो वो कितने महीने के लिए लगे, 6 महीने के लिए। हम लोग रेशियो निकालते हैं तो हमें कुल लाभांश पता चलता है 2 यूनिट, एक निर्मल का लाभांश 1 यूनिट, कपिल का लाभांश 1 यूनिट, और दोनों का कुल लाभांश यूनिट कितना है, 2 यूनिट। हमने सॉल्व कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 2300 रुपए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कपिल का कुल हिस्सा 2300 रुपए होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक है। आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा बता सकें और लोगों को समझा सकें। तो आप लोग देखिएगा, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक।